हेलो गाइस। अभी रिसेंटली मैंने एक व्लॉग डाला था अपने चैनल पे, जिससे काफी क्वेश्चंस, मतलब कमेंट्स मुझे आ रहे थे। और क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल भी मेहनत तो करोगे नहीं खुद से कि आप जाओ और एफएमसी की वेबसाइट या फिर मतलब हजारों लाखों वीडियो पढ़ रखी हैं यार एफएमसी के बारे में यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से लोगों ने समझाए हुए हैं, है ना। सर्विस और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने सोचा कि जो कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो थोड़े मुझे वर्थवाइल लगते हैं, उनका मैं एक रिस्पॉन्स वीडियो बना देता हूँ, है ना। काइंड ऑफ क्वेश्चन और आंसर सेशन हो जाएगा ये। तो देखते हैं कि क्या क्या पूछ रखा है लोगों ने। काफी यार, काफी वो है यार, मतलब काफी मिसकंसेप्शंस है एफएमसी को लेके लोगों के दिमाग में। पता नहीं क्यों है, बट ठीक है। अ, ये सब तो नॉर्मल है। हम्म, भैया सविता हुडा, हाँ भैया, एफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद वहीं रहना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तो बेसिकली एएफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो तुम पे आउट कर दो, ठीक है, पे आउट, या फिर होता है एसएससी, या फिर होता है पीसी। तो पे आउट के लिए जो मेरा बैच है उसके लिए तुम्हें पैसा देना होता है, बॉन्ड मनी होता है वो। तो अगर तुम्हें एमबीबीएस करते ही छोड़ना है, तो अभी का जो करंट बॉन्ड मनी चल रहा है वो कुछ 60 लाख प्लस चल रहा है भाई। और एसएससी, अगर एसएससी क्या है कि 7 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, और 7 साल के बाद जाके ही तुम पीजी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो और अभी एक नया मॉडिफिकेशन निकला था इस चीज में कि एसएससी वाले जो ऑफिसर्स होंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले ऑफिसर्स, पहले ऐसा होता था कि वो 4 साल बाद ही पीजी दे सकते थे और एएफएमसी से पीजी कर सकते थे। उनको दे गॉट एन ऑप्शन कि एएफएमसी से पीजी कर सकते थे। उस केस में उनकी सर्विस 7 साल से बढ़ के 14 साल हो जाती थी। बट अभी क्या हो गया है, एक नया रूल आ गया कि जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहे हैं, वो एएफएमसी से पीजी करना, उनको दे वोंट गेट रिजर्वेशन, ठीक है, या फिर दे वोंट बी अलाउड। तो फिर अभी थोड़ा फकअप टाइप हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको 7 इयर्स सर्विस करनी है, और फिर आपको बाहर निकलना है सर्विस से। उसके बाद आपको देना है नीट पीजी, या फिर नेक्स्ट जो भी है, और उसके बाद आपको एक किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट जो एसएससी लेते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है एसएससी को पीसी में कन्वर्ट कराने का। यू कैन कन्वर्ट योर एसएससी इनटू पीसी एट द एंड ऑफ योर एसएससी। और उसमें उसके लिए एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो देयर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। पीसी के परमानेंट एडमिशन है, पूरे रिटायरमेंट तक आपको फौज में रहना है। और इसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है एफएमसी से पीजी करने के लिए। अगर आप नीट पीजी या नेक्स्ट का एग्जाम दोगे तो आपको सीट्स रिजर्व रहती हैं एफएमसी में फॉर पीजी, ठीक है। तो अगर आप पीसी लेते हो तो आप एफएमसी से पीजी कर सकते हो, और 4 साल की सर्विस के बाद, फॉर योर सर्विस, इसके बाद ही आप नीट पीजी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। क्या लिख रहा हूँ ये मैं? या फिर जो भी है नेक्स्ट है इस केस में, ये जो ये केस है ना, ये इसमें आप 7 साल को सर्विस आपको करनी पड़ेगी, उसके बीच आप नीट पीजी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 7 साल सर्विस है, 4 साल सर्विस है। हाँ, इन दोनों के बीच में कभी भी आपको छोड़ने का मन करे तो आप पे आउट मनी दे के छोड़ सकते हो। वो पे आउट मनी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी छोड़ोगे तो पे आउट मनी ज़्यादा होगा बहुत। और अगर आप लेट छोड़ोगे, अगर आपको बीच में फील होती है भाई फौज नहीं सूट कर रही है, आपको बाहर जाना है सिविल सर्विस में, तो फिर सिविल सेटअप में जाना है, तो आप पे आउट मनी दे सकते हो। वो पे आउट मनी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक आपने सर्व किया है, ठीक है, और किस रैंक से आप छोड़ रहे हो। उसके भी बहुत सारे यार टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आई विल नॉट कमेंट अपॉन दैट, ठीक है।
तो एएफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद वहीं रहना जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के ऊपर एक वीडियो बना दे। ये यार मुझे क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। इसको थोड़ा सा यार वेल फ्रेम करके लिखो। पोस्ट बीएससी, बीएससी नहीं होती है यार एफएमसी से। एमबीबीएस कर सकते हो, और नर्सिंग करनी तो नर्सिंग में मेल कैडेट्स अलाउड नहीं है एफएमसी में। ठीक है। कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन एफएमसी स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है एक वीडियो, उस पर जाके देखो। कैन यू प्लीज सम गाइडेंस फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स व्हाट टू डू। एक मेरा स्वॉट एनालिसिस का वीडियो है यार मेरे चैनल पे। स्वॉट एनालिसिस का वीडियो देखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लास्ट के मंथ्स में। स्पेशल एक्टिविटी में ना हो तो क्या आपको सिलेक्ट नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल एक्टिविटी में हो तो एक अपर हैंड है, और नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे। इट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन एफएमसी। भैया मेडल के टाइम रनिंग वगैरह भी करवाते? नहीं, कुछ नहीं कराते। यार एक काम करो, आप लोग एक बार afmc.nic.in, ठीक है, एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, afmc.nic.in पे जाओ। ठीक है, इसमें इसमें जाना है आपको। इसमें कहाँ जाना है आपको? एमबीबीएस एडमिशंस, शायद एडमिशंस करके एक बार होगा, उसमें आएगा एमबीबीएस। ठीक है, उसमें कुछ लिंक्स फ्लैश हो रही होंगी। उस लिंक्स में सब कुछ होगा, ठीक है, ब्रोशर होगा सिलेक्शन का, उसमें ही दिया रहता है कि आपका क्या क्या मेडिकल टेस्ट होने वाला है। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, और मतलब उससे अच्छे से कुछ समझा नहीं सकता। तो पता नहीं क्यों आप लोग को इतना। थोड़ा तो रिसर्च करो यार खुद से। अगर इस कॉलेज में आपको आना है ना, तो थोड़ा खुद पहले से रिसर्च करो ना। कुछ वो होनी चाहिए ना अंदर से क्यूरियोसिटी की, जिस कॉलेज में जा रहे हैं थोड़ा जान लो उसके बारे में। एनडीए नहीं है यहाँ पे कि ये आपका एसएसबी का एग्जाम नहीं चल रहा है कि आपको यहाँ दौड़ाया जाएगा। हम्म, ये हो गया। नाइस। कॉल चिट, ये यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा आपको कॉल चिट क्या होता है। एफएमसी से बीएससी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। डू यू गेट कैंटीन कार्ड इन एफएमसी? हाँ, एक कैंटीन कार्ड मिलता है, सीएसडी कार्ड। पहले नहीं मिलता था। पहले साहब लोग के कैंटीन कार्ड पे सामान आता था। अभी एक सीएसडी कार्ड हर एक कैडेट को मिलता है, जैसे एनडीए में मिलता है। बट लिकर कार्ड नहीं मिलता है, सो डोंट गेट होप्स टू हाई। आई एम सेकेंड ड्रॉपर, एम आई एलिजिबल? हाँ, बेसिकली यार ड्रॉपर का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, बट क्राइटेरिया जो है वो है एज का। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका एज 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना मुझे याद है यही फिगर है। बाकी आप वो इस कहता हूँ, सॉरी, हाँ इस पे, ये इस वेबसाइट पे जाके एक बार देख लो कि क्या एज क्राइटेरिया एग्जैक्टली। जितना मुझे याद है 24 से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, आप कितने साल ड्रॉप किया आपने उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने क्लास 10th और 12th एक ही बार में निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर करना चाहिए। और अगर आपने ये कर रखा है तो फिर आपने नीट के लिए जितने भी ड्रॉप दिए उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, दूसरी चीज आपको जो देखनी है आपकी एज। एज एज शुड नॉट बी मोर देन 24। ठीक है, और ये क्या की बात है? एट टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, यार राइटिंग बहुत खराब आ रही है मेरी, तो उसको मत देखना प्लीज। बट आप समझ गए होंगे कि ये एज आपकी 14 साल से नहीं होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। और क्या है इंटर्नशिप की सैलरी? इंटर्नशिप के टाइम पे आपको रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट या इक्विवेलेंट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फोर्स में आप गए हो। तो बेसिक पे जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दी हुई है, उसके हिसाब से बेसिक पे अभी कुछ 56,000 पर मंथ है। और उसमें अलाउंस वगैरह मिला लो, और अलाउंस वगैरह मिला के इन हैंड सैलरी आपको मिलती है, शायद 80-90 हज़ार के आसपास मिलती है। ठीक है, इन हैंड एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है। और 80-90 हज़ार के इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो बहुत ही सबसे ज़्यादा सैलरी है यार, मतलब अगर इंटर्नशिप
के लेवल पे कंपेयर की जाए किसी भी कॉलेज में इंडिया में, तो 80-90 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं पर मंथ। और रहने के लिए आर्मी का क्वार्टर मिल रहा होता है, या जहाँ पे जिस भी फोर्स में आप उसका क्वार्टर मिल रहा होता है। ठीक है, फैसिलिटीज मिल रही होती हैं फ्री की। और इंटर्नशिप में यार आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आप मतलब 1 साल है, आपको काम करना है और रगड़ के काम करना है, और पैसे भी वो मिलते हैं और होती भी है वो सिटीज़ में, तो वो एंजॉय कर सकते हो इंटर्नशिप में। लेकिन बात वो है कि सैलरी को लेकर टेंशन मत लो आप इंटर्नशिप में, तो एटलीस्ट ठीक है, काफ़ी सेविंग वगैरह करने का पोटेंशियल रहता है, क्योंकि इतने पैसे आप कहाँ उड़ाओगे, है ना। ना घर रेंट पे ले रहे हो, एक गाड़ी ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करोगे, पार्टी करोगे बाहर जाके हर दूसरे दिन, हर सैटरडे, है ना। इतना टाइम तो मिलता नहीं है, बट कभी करोगे तो कितना ही उड़ा लोगे उसमें। तो अच्छा खासा पैसा बचता है, उसकी चिंता मत करो। अम, एक और चीज थी जिससे मुझे, हाँ, कैंटीन कार्ड, ये जो कैंटीन कार्ड वाली चीज है ना, ये जो कैंटीन कार्ड आपको मिलेगा सीएसडी के, इंडिया में जितनी भी सीएसडी कैंटीन्स हैं ये सब में फंक्शन रहता है। तो आप किसी भी कैंट पे, मान लो आप घर गए हो छुट्टी में, तो कैंटीन कार्ड आप अपना अपनी लोकेलिटी में भी यूज कर सकते हो। उसमें आप अपना AFD 1 और AFD 2 आइटम्स जो होते हैं उसको आप उस खरीद सकते हो। उसकी भी लिमिट होती है कैंटीन कार्ड की, ठीक है। बट जितनी एक स्टूडेंट को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही लिमिट है उस कैंटीन कार्ड की। तो बेसिकली आप तो कैंटीन कार्ड की जो फैसिलिटी है उसको आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। और ना ही सिर्फ एफएमसी कैंटीन में, अब जितनी भी कैंटीन्स है, ठीक है। तुम, इतने ही कमेंट्स आए थे और मेरे ख्याल से मैंने सबका जवाब दे दिया है। लाइक कुछ बचा नहीं है, बाकी सब तो ऐसे ही कमेंट्स हैं। हाँ, तो गाइस मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझे मैसेज करते हो या फिर आप कमेंट करते हो कि भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, या सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, और कभी कभी वो मैसेजेस बहुत वेग होते हैं, मतलब बहुत ही vague होते हैं, मतलब वो समझ में आता है मुझे देखे कि बंदे ने कुछ रिसर्च करी नहीं है कॉलेज के बारे में, कुछ पता ही नहीं है ऐसे। तो एटलीस्ट भाई पूछने से पहले, इतने वेग सवाल पूछने से पहले इस वेबसाइट पे चले जाओ, है ना। ये जो वेबसाइट है यार, इस पे जाओ, इस पे एडमिशंस वाले उसमें जाओ, और एडमिशन में एमबीबीएस वाले में जाओ, वहाँ पे ब्रोशर होता है, ब्रोशर को ढंग से पढ़ो, ठीक है। मतलब साफ सुथरी अंग्रेजी में लिखा है, सिंपल लिखा है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जॉटिक सी लैंग्वेज में लिखा होगा, सबको समझ में आ जाएगी। उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और उससे चीजें क्लियर होने के बाद ये है ना कि आपके दिमाग में फालतू सवाल नहीं आएंगे, और फालतू सवाल नहीं आएंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट कम होगा, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकते हो, है ना। लोग मतलब बहुत ही अजीब चीजें पूछते हैं कि मतलब कुछ पता ही नहीं है एफएमसी के बारे में। आधे लोग को तो यही नहीं पता कि एफएमसी से निकलने के बाद फौज में नौकरी करनी होती है ना। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मतलब एनसीसी भी होती है, तो वो दिखा है साफ साफ रोशन में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। सैलरी का पूरा, सैलरी पता करनी है तो सैलरी का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है भाई, अकॉर्डिंग टू रैंक्स, ठीक है। प्रमोशन कैसे होता है वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, आपको बस पढ़ना है। एक मतलब 6-7 पेज की एक पीडीएफ है, उसको पढ़ लो, है ना। तो मतलब ठीक है। अब मैं इस वीडियो पे मुझे को जो नए कमेंट्स आएंगे, है ना, उसमें अगर मुझे कुछ लगेगा कि यार नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको जो मतलब वर्दी है आंसर करने लायक, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं इस वेबसाइट पे जाकर के भी, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इस पे जाने के बाद भी आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं वो डाउट्स, तो आप वो कमेंट कर दो और उसमें मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, है ना। आई विल ट्राई। और अगर मुझे ठीक ठाक कमेंट्स आते हैं और ठीक ठाक व्यूज आते हैं इस वीडियोस पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एल सी। ठीक है, तब तक के लिए आई विल साइन ऑफ।